जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करने वाली भगवान गणेश जी की 5 कहानी सुना रहा हूँ। भगवान गणेश जी की पहली कहानी। एक गांव में सुरेश और उमेश 2 कुबड़े साथ साथ रहते थे। सुरेश बहुत धनी और उमेश बहुत गरीब था। दोनों में गहरी मित्रता थी तथा दोनों ही गणेश जी के परम भक्त थे। एक दिन उमेश ने सुरेश से कहा, मैं तुम पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। तब सुरेश ने कहा, ऐसा करो, तुम मेरे काम में हाथ बटा दिया करो। उमेश ने उसकी बात रखते हुए हर काम में सहयोग करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे सुरेश उमेश से बहुत अधिक काम लेने लग गया। वह अपमान भी करने लग गया, व्यवहार भी रुखा हो गया। एक दिन दुखी होकर उमेश वन में चला गया। उमेश ने अपने आराध्य गणेश जी को याद किया। गणेश जी पहले ही उमेश की अवस्था से परिचित थे। वे एक यक्ष का रूप धरकर उमेश के समक्ष प्रकट हुए। उस पर दया कर उन्होंने उसे एक सोने के सिक्कों से भरी थैली दी और कहा, यदि सदैव अच्छा आचरण करोगे तो तुमको इस थैली से हर आवश्यकता के समय सिक्के मिलते रहेंगे। यह कहते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरा। इससे उसकी कुबड़ गायब हो गई। जब उमेश घर गया तो उसने सारी बात सुरेश को भी बता दी। सुरेश के मन में लोभ जागा। वह भी जंगल में गया, गणेश जी को याद किया। यक्ष रूप में भगवान गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए। गणेश जी उसके मन के लोभ को जानते थे। उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा तो एक कुबड़ और हो गई। सिक्कों की थैली भी नहीं थी। उमेश घबरा गया। उसने अपने किए के लिए क्षमा करने की प्रार्थना की। गणेश जी ने कहा, तूने अपने मित्र का दिल दुखाया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, लोभ किया है, इसकी सजा तो भुगतनी ही होगी। परंतु तू मेरा भक्त है, इसलिए यदि तू अपने किए पर सच्चे मन से सुरेश से क्षमा मांग ले तो तेरी कुबड़ ठीक हो जाएगी। उमेश गणपति का आभार व्यक्त करते हुए शीघ्रता से घर गया। उसने मित्र से सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना की। उसका कष्ट दूर हो गया। हे गणेश जी, जैसे तुमने सही आचरण करने वाले उमेश को दिया और सुरेश को क्षमा किया, वैसे ही सबके साथ करना। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश जी की दूसरी कहानी। एक बार गणेश जी महाराज ने पृथ्वी के लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटे से बालक के रूप में पृथ्वी की यात्रा की। वह एक हाथ में एक चम्मच दूध और दूसरे हाथ में मुट्ठी भर चावल लिए घूम रहा था, यह बोलते हुए कि यह चावल और दूध लेकर कोई मेरे लिए खीर बना दो। यह कहते हुए वे गांव-गांव में घूमने लगे, लेकिन कोई भी गणेश जी की इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। सभी हंसते हुए बोलने लगे, मूर्ख लड़का, क्या एक चम्मच दूध और एक मुट्ठी चावल से खीर बनाया जा सकता है? इस तरह गणेश जी महाराज गांव-गांव घूमने लगे, लेकिन कोई भी उनके लिए खीर बनाने के लिए राजी नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, तभी एक बूढ़ी माँ अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने गणेश जी को देखा और कहा, बेटा, अपनी खीर बनाने की सामग्री मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। बूढ़ी माँ की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, खीर बनाने के लिए अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर के आओ। बूढ़ी माँ छोटे बच्चे का मन रखने के लिए घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर के आई। गणेश जी बर्तन में दूध और चुटकी भर चावल डालने लगे। यह देखकर बुढ़िया माँ के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बूढ़ी माँ के घर के सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए। गणेश महाराज ने बूढ़ी माई से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तुम तब तक खीर बना लो, मैं आकर खीर खाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटे, मैं इतना खीर का क्या करूँ? तब गणेश जी ने कहा कि माता, आप पूरे गांव को खीर बन खाने के लिए आमंत्रित कर दो। बूढ़ी माँ खुशी से कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करती हूँ। बूढ़ी माँ मन लगाकर बहुत अच्छे से खीर बनाने लगी। खीर की मीठी सुगंध धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। खीर बनाने के बाद वह गांव के घर घर जाकर लोगों को खीर खाने के लिए आमंत्रित करने लगी। यह देखकर गांव के कुछ लोग बुढ़िया की बातें सुनकर हंसने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे, इतने दिनों से भीख मांगकर जीवन यापन करने वाली बुढ़िया आज पूरे गांव को खीर खाने के लिए कैसे बुला सकती है। उनमें से एक महिला कहती है, तुम्हारे घर में खाने के लिए मुट्ठी भर अन्न नहीं है, तुम पूरे गांव को खीर खाने के लिए बुला रही हो। यह सुनकर बूढ़ी माँ थोड़ा हंसकर वहां से चली गई। गांव के लोग उत्सुकता से बूढ़ी माँ के घर आ गए। बूढ़ी माँ के घर पर पूरे गांव के लोगों की भीड़ लग गई।
जब बूढ़ी माँ की बहू को इस दावत का पता चला, वे जल्दी से अपने बेटे और बेटी को लेकर सबसे पहले बूढ़ी माँ के घर आ गई। अपने पोते पोतियों को देखकर बूढ़ी माँ अत्यंत खुश हुई। उनके आंखों में आंसू आ गए। बच्चे सब खीर खाने के लिए जिद करने लगे। यह देखकर बूढ़ी माँ अपने पोते पोतियों को खीर परोसकर बाहर बैठ गई। बहू जब रसोई घर में जाकर खीर से भरी हुई पतीला को देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। अपने लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ बहू एक कटोरी में खीर लेकर दरवाजे के पीछे चली गई। वह खाना शुरू करने से पहले बोली, गणेश जी भगवान भोग लगाना। इतने में थोड़ी सी खीर नीचे गिर गई और गणेश जी को भोग लग गया। गणेश जी प्रसन्न हो गए। बूढ़ी माँ छोटे बच्चे को आता देखकर कहने लगी, बेटा खीर तैयार है, आकर भोग लगा ली। गणेश जी ने कहा, तेरी बहू जब मेरा नाम लेकर भोग लगाया तभी मेरा पेट भर गया था, मैं तो तृप्त हो गया हूँ। अब तुम खाओ, अपने परिवार और पूरे गांव को खाना खिलाओ। बुढ़िया कहती है, बेटा खीर बहुत ज्यादा है, सबका पेट भरने के बाद भी बहुत खीर बच जाएगी, फिर मैं उस बचे हुए खीर का क्या करूंगी। माँ, बचा हुआ खीर तुम अपने घर के चारों कोनों में रख देना। यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब सारा गांव भरपेट खीर खा चुका होता है तब भी बहुत सी खीर बची होती है। बूढ़ी माँ बचे हुए खीर के पतीलन को अपने घर के चारों कोनों में रख देती है। जब बूढ़ी माँ सुबह उठकर खीर के पतीले को देखती है तो वह पाती है कि पतीला खीर की जगह सोना, जवाहरात और मोती से भरा हुआ है। बूढ़ी माँ यह देखकर कहने लगी, एक समय मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं भीख मांगकर गुजारा करती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सारी गरीबी दूर हो गई, अब मुझे कोई दुख नहीं है, मैं चैन से जी सकती हूँ। और बुढ़िया प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने मुझे दिया वैसा सबको देना। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश जी की तीसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहन और एक भाई रहते थे। बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। बहन रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके जल्दी से अपने भाई को देखने के लिए निकल जाती थी। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी, जहाँ वे नित्य हाथ जोड़कर कहती थी, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। रास्ते में जाते हुए जंगल के कांटे उसके पैर में चुभ जाया करते थे। एक दिन बहन ने अपने भाई का चेहरा देखा और बैठ गई। भाभी जी ने उससे पूछा कि भाई जी तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है। बहन ने कहा, रास्ते में आते वक्त झाड़ियों के कांटे पैर में चुभ गए हैं। यह कहकर बहन अपने घर चली गई। भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ता साफ कर दीजिए, रास्ते में आते वक्त आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, तुम्हारी बहन पीड़ित है। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सड़क से झाड़ियां, जंगल और पेड़ काट दिए, जिससे रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। पेड़ों की सफाई के दौरान गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हट गई, जिससे भगवान क्रोधित हो गए और उसके प्राण हर लिए। जब गांव के लोग भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे तभी भाभी ने रोते हुए कहा, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन हर रोज भाई का चेहरा देखती है। लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, लेकिन कल से क्या देखेगी। बहन रोज की तरह अपने भाई का चेहरा देखने के लिए सड़क से आती है। सड़क से आते हुए बहन ने देखा सड़क एकदम से साफ हो गई है, पेड़ पौधे जंगल सब कटे हुए हैं। थोड़ा और आगे जाते हुए देखती है कि गणेश जी का स्थान भी हटाया हुआ है। यह देखकर वे जल्दी से खेजड़ी की डाल लेकर गणेश जी की स्थान पुनः प्रतिष्ठा करती हैं और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर कहने लगती हैं, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। भगवान गणेश ने उनकी बातें सुनी और सोचा कि अगर मैं आज इसकी नहीं सुनूंगा तो इस दुनिया में मुझे कौन मानेगा, कोई हमारी पूजा नहीं करेगा। भगवान गणेश कहने लगे कि बेटी खेजड़ी के ये 7 पत्ते ले जाओ और इन्हें कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छींटे मार देना, वह उठ जाएगा। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, तो उसने सोचा कि जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। वह खेजड़ी के 7 पत्ते लेकर घर गई और देखा कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। वह घर जाकर देखने लगी कि उसके भाई का शरीर रखा हुआ है। उसकी भाभी रो रही थी। जैसे ही वह गणेश जी से सुना था वैसे ही उसने कच्चे दूध में खेजड़ी के 7 पत्ते मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छींटे मारे और उसका भाई जाग गया। भाई ने उठकर कहा, आज मुझे गहरी नींद आई। बहन ने कहा,
ऐसी नींद कोई किसी शत्रु को भी न आए और उसके भाई को सारी घटना बताई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहन की सुनी वैसे सबकी सुनना। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश जी की चौथी कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन लड़की ने अपनी माँ से जिद की, गांव में गणेश मेला लगा है, सब लोग देखने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। माँ ने यह सुनकर कहा कि मेले में बहुत भीड़ होती है, तुम गिर पड़ोगी और तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और मेले में जाने की जिद करने लगी। लड़की की जिद देखकर उसकी माँ ने उसे मेले में जाने की अनुमति दे दी और कहा, गुस्सा छोड़ दो, मेले में अपना ख्याल रखना। जब लड़की मेले में जा रही थी तो माता ने उसे 2 लड्डू और 1 घंटे में पानी देकर कहा कि 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी भगवान गणेश जी को देना और 1 लड्डू और बचा हुआ पानी तुम खा लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेला देखने गई। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन लड़की फिर भी घर नहीं लौटी। लड़की मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर बैठ जाती है और कहने लगी कि 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी आपके लिए और 1 लड्डू और बचा हुआ पानी मेरे लिए। अब आप जल्दी से अपने 1 लड्डू और थोड़ा पानी खा लीजिए ताकि मैं अपने लड्डू और बचा हुआ पानी खा सकूं। यह कहकर लड़की पूरी रात वहीं गुजार देती है। यह देखकर भगवान ने सोचा कि यदि मैं यह लड्डू और जल नहीं खाऊंगा तो यहाँ से कन्या घर नहीं जाएगी। तो भगवान गणेश जी ने एक लड़के के रूप में वहां आए और लड़के के 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी खा लिया। खाने के बाद भगवान गणेश जी ने कहा, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। लड़की ने यह सुनकर सोचने लगी, मुझे क्या मांगना चाहिए? मैं अन्न मांगूं या धन मांगूं, या खेत मांग लूं या महल मांगूं, या मैं अपने लिए एक वर मांग लूं। भगवान गणेश समझ गए कि लड़की क्या सोच रही है और कहा, लड़की तुम अपने घर चली जाओ, तुमने मन में जो जो सोचा था वह सभी तुम्हें मिल जाएगा। फिर लड़की वहां से अपने घर चली गई। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हुई, तुम कहाँ खो गई थी? लड़की कहने लगी, माँ मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। मैंने 1 लड्डू और थोड़ा पानी गणेश जी को दिया और 1 लड्डू और बचा हुआ पानी मैंने खा लिया। जैसे ही लड़की ने यह सब बात कही, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गईं जो उसने उस समय पूछी थी। हे गणेश भगवान, जैसे आपने लड़की की इच्छा पूरी करी वैसे सभी की करना। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश जी की 5वीं कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब अंधी बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माँ गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन श्रद्धा के साथ गणेश जी की पूजा करती थी, भोग लगाती थी, उसके बाद ही अपना भोजन ग्रहण करती थी। गणेश जी उसकी भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के पास प्रकट होकर कहने लगे, बूढ़ी माँ तुम रोज मेरी पूजा करती हो, मुझे भोग लगाती हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा अनुसार जो चाहिए वह मांग लो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। बूढ़ी माँ ने कहा, मैं क्या मांगूं, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। गणेश जी कहने लगे, जो चाहिए वह मांग लो, या तुम अपने बहू बेटे से पूछकर मुझे कल बताना, मैं कल फिर आऊंगा। ये बातें सुनकर बुढ़िया अपने बेटे के पास गई और बोली कि आज गणेश जी प्रकट हुए थे और यह कहकर गए हैं कि मैं जो चाहूं उनसे मांग सकती हूँ, बता मुझे क्या मांगना चाहिए। बेटा कहने लगा, तुम गणेश जी से धन मांग लो। तब बूढ़ी माँ अपनी बहू के पास गई और कहने लगी कि गणेश जी ने आज मुझसे कहा है कि मैं जो चाहूं उनसे मांग सकती हूँ, मुझे क्या मांगना चाहिए बताओ। बहू कहने लगी कि तुम गणेश जी से पोता पोती मांग लो। बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू की बात सुनने लगी और सोचने लगी कि हर कोई अपने मतलब की बात कह रहा है, कोई मेरे लिए नहीं सोच रहा है। तब बूढ़ी माँ पड़ोसन के पास जाकर कहने लगी, मुझे गणेश जी ने कहा कि जो चाहिए वह मांग सकती हूँ, बताओ मैं क्या मांगूं। मेरे बेटे ने मुझे पैसा धन दौलत मांगने को कहा और मेरी बहू ने मुझे पोते पोती मांगने को कहा है। बूढ़ी माँ की बात सुनकर पड़ोसन ने कहा, ओ बूढ़ी माँ, तू अधिक दिन तक जीवित नहीं रहेगी, तू धन दौलत का क्या करेगी? तुम अपने लिए आंखों की रोशनी मांग ले, इससे जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकती है। बूढ़ी माँ ने सबकी बात सुनी और अगले दिन गणेश जी की पूजा करने बैठ गई। गणेश जी को भोग लगाया, तभी वहाँ गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बोलो बुढ़िया माँ, तुम्हें क्या चाहिए? बुढ़िया कहती है कि अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे,
मेरी आंखों में रोशनी दे, पोता दे और मेरे पूरे परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया तूने ये मांगकर मुझे ठग लिया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा मैं तेरी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। इतना कहकर गणेश महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया को वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहती थी। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बूढ़ी माता को दिया वैसा ही हमें देना। बोलो गणेश भगवान की जय। एक गांव में सुरेश और उमेश दो कुबड़े साथ साथ रहते थे। सुरेश बहुत धनी और उमेश बहुत गरीब था। दोनों में गहरी मित्रता थी तथा दोनों ही गणेश जी के परम भक्त थे। एक दिन उमेश ने सुरेश से कहा, मैं तुम पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। तब सुरेश ने कहा, ऐसा करो तुम मेरे काम में हाथ बटा दिया करो। उमेश ने उसकी बात रखते हुए हर काम में सहयोग करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे सुरेश उमेश से बहुत अधिक काम लेने लग गया। वह अपमान भी करने लग गया, व्यवहार भी रुखा हो गया। एक दिन दुखी होकर उमेश वन में चला गया। उमेश ने अपने आराध्य गणेश जी को याद किया। गणेश जी पहले ही उमेश की अवस्था से परिचित थे। वे एक यक्ष का रूप धरकर उमेश के समक्ष प्रकट हुए। उस पर दया कर उन्होंने उसे एक सोने के सिक्कों से भरी थैली दी और कहा, यदि सदैव अच्छा आचरण करोगे तो तुमको इस थैली से हर आवश्यकता के समय सिक्के मिलते रहेंगे। यह कहते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरा। इससे उसकी कुबड़ गायब हो गई। जब उमेश घर गया तो उसने सारी बात सुरेश को भी बता दी। सुरेश के मन में लोभ जागा। वह भी जंगल में गया, गणेश जी को याद किया। यक्ष रूप में भगवान गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए। गणेश जी उसके मन के लोभ को जानते थे। उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा तो एक कुबड़ और हो गई। सिक्कों की थैली भी नहीं थी। उमेश घबरा गया। उसने अपने किए के लिए क्षमा करने की प्रार्थना की। गणेश जी ने कहा, तूने अपने मित्र का दिल दुखाया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, लोभ किया है, इसकी सजा तो भुगतनी ही होगी। परंतु तू मेरा भक्त है, इसलिए यदि तू अपने किए पर सच्चे मन से सुरेश से क्षमा मांग ले तो तेरी कुबड़ ठीक हो जाएगी। उमेश गणपति का आभार व्यक्त करते हुए शीघ्रता से घर गया। उसने मित्र से सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना की। उसका कष्ट दूर हो गया। हे गणेश जी, जैसे तुमने सही आचरण करने वाले उमेश को दिया और सुरेश को क्षमा किया, वैसे ही सबके साथ करना। बोलो गणेश भगवान की जय। एक बार गणेश जी महाराज ने पृथ्वी के लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटे से बालक के रूप में पृथ्वी की यात्रा की। वह एक हाथ में एक चम्मच दूध और दूसरे हाथ में मुट्ठी भर चावल लिए घूम रहा था, यह बोलते हुए कि यह चावल और दूध लेकर कोई मेरे लिए खीर बना दो। यह कहते हुए वे गांव-गांव में घूमने लगी, लेकिन कोई भी गणेश जी की इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। सभी हंसते हुए बोलने लगे, मूर्ख लड़का, क्या एक चम्मच दूध और एक मुट्ठी चावल से खीर बनाया जा सकता है? इस तरह गणेश जी महाराज गांव-गांव घूमने लगे, लेकिन कोई भी उनके लिए खीर बनाने के लिए राजी नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, तभी एक बूढ़ी माँ अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने गणेश जी को देखा और कहा, बेटा, अपनी खीर बनाने की सामग्री मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। बूढ़ी माँ की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, खीर बनाने के लिए अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर के आओ। बूढ़ी माँ छोटे बच्चे का मन रखने के लिए घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर के आई। गणेश जी बर्तन में दूध और चुटकी भर चावल डालने लगे। यह देखकर बुढ़िया माँ के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बूढ़ी माँ के घर के सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए। गणेश महाराज ने बूढ़ी माई से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तुम तब तक खीर बना लो, मैं आकर खीर खाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटे मैं इतना खीर का क्या करूँ? तब गणेश जी ने कहा कि माता, आप पूरे गांव को खीर बन खाने के लिए आमंत्रित कर दो। बूढ़ी माँ खुशी से कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करती हूँ। बूढ़ी माँ मन लगाकर बहुत अच्छे से खीर बनाने लगी। खीर की मीठी सुगंध धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। खीर बनाने के बाद वह गांव के घर घर जाकर लोगों को खीर खाने के लिए आमंत्रित करने लगी। यह देखकर गांव के कुछ लोग बुढ़िया की बातें सुनकर हंसने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे, इतने दिनों से भीख मांगकर जीवन यापन करने वाली बुढ़िया आज पूरे गांव को खीर खाने के लिए कैसे बुला सकती है? उनमें से एक महिला कहती है, तुम्हारे घर में खाने के लिए मुट्ठी भर अन्न नहीं है
तुम पूरे गांव को खीर खाने के लिए बुला रही हो। यह सुनकर बूढ़ी माँ थोड़ा हंसकर वहां से चली गई। गांव के लोग उत्सुकता से बूढ़ी माँ के घर आ गए। बूढ़ी माँ के घर पर पूरे गांव के लोगों की भीड़ लग गई। जब बूढ़ी माँ की बहू को इस दावत का पता चला, वे जल्दी से अपने बेटे और बेटी को लेकर सबसे पहले बूढ़ी माँ के घर आ गए। अपने पोते पोतियों को देखकर बूढ़ी माँ अत्यंत खुश हुई। उनके आंखों में आंसू आ गए। बच्चे सब खीर खाने के लिए जिद करने लगे। यह देखकर बूढ़ी माँ अपने पोते पोतियों को खीर परोसकर बाहर बैठ गई। बहू जब रसोई घर में जाकर खीर से भरी हुई पतीला को देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। अपने लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ बहू एक कटोरी में खीर लेकर दरवाजे के पीछे चली गई। वह खाना शुरू करने से पहले बोली, गणेश जी भगवान भोग लगाना। इतने में थोड़ी सी खीर नीचे गिर गई और गणेश जी को भोग लग गया। गणेश जी प्रसन्न हो गए। बूढ़ी माँ छोटे बच्चे को आता देखकर कहने लगी, बेटा खीर तैयार है, आकर भोग लगा ली। गणेश जी ने कहा, तेरी बहू जब मेरा नाम लेकर भोग लगाया तभी मेरा पेट भर गया था, मैं तो तृप्त हो गया हूँ। अब तुम खाओ, अपने परिवार और पूरे गांव को खाना खिलाओ। बुढ़िया कहती है, बेटा खीर बहुत ज्यादा है, सबका पेट भरने के बाद भी बहुत खीर बच जाएगी, फिर मैं उस बचे हुए खीर का क्या करूंगी। माँ, बचा हुआ खीर तुम अपने घर के चारों कोनों में रख देना। यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब सारा गांव भरपेट खीर खा चुका होता है तब भी बहुत सी खीर बची होती है। बूढ़ी माँ बचे हुए खीर के पतीलन को अपने घर के चारों कोनों में रख देती है। जब बूढ़ी माँ सुबह उठकर खीर के पतीले को देखती है तो वह पाती है कि पतीला खीर की जगह सोना, जवाहरात और मोती से भरा हुआ है। बूढ़ी माँ यह देखकर कहने लगी, एक समय मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं भीख मांगकर गुजारा करती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सारी गरीबी दूर हो गई, अब मुझे कोई दुख नहीं है, मैं चैन से जी सकती हूँ। और बुढ़िया प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने मुझे दिया वैसा सबको देना। बोलो गणेश भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बहन और एक भाई रहते थे। बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। बहन रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके जल्दी से अपने भाई को देखने के लिए निकल जाती थी। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी, जहाँ वे नित्य हाथ जोड़कर कहती थी, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। रास्ते में जाते हुए जंगल के कांटे उसके पैर में चुभ जाया करते थे। एक दिन बहन ने अपने भाई का चेहरा देखा और बैठ गई। भाभी जी ने उससे पूछा कि भाई जी तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है। बहन ने कहा, रास्ते में आते वक्त झाड़ियों के कांटे पैर में चुभ गए हैं। यह कहकर बहन अपने घर चली गई। भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ता साफ कर दीजिए, रास्ते में आते वक्त आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, तुम्हारी बहन पीड़ित है। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सड़क से झाड़ियां, जंगल और पेड़ काट दिए, जिससे रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। पेड़ों की सफाई के दौरान गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हट गई, जिससे भगवान क्रोधित हो गए और उसके प्राण हर लिए। जब गांव के लोग भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे तभी भाभी ने रोते हुए कहा, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन हर रोज भाई का चेहरा देखती है। लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, लेकिन कल से क्या देखेगी। बहन रोज की तरह अपने भाई का चेहरा देखने के लिए सड़क से आती है। सड़क से आते हुए बहन ने देखा सड़क एकदम से साफ हो गई है, पेड़ पौधे जंगल सब कटे हुए हैं। थोड़ा और आगे जाते हुए देखती है कि गणेश जी का स्थान भी हटाया हुआ है। यह देखकर वे जल्दी से खेजड़ी की डाल लेकर गणेश जी की स्थान पुनः प्रतिष्ठा करती हैं और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर कहने लगती हैं, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। भगवान गणेश ने उनकी बातें सुनी और सोचा कि अगर मैं आज इसकी नहीं सुनूंगा तो इस दुनिया में मुझे कौन मानेगा, कोई हमारी पूजा नहीं करेगा। भगवान गणेश कहने लगे कि बेटी खेजड़ी के ये 7 पत्ते ले जाओ और इन्हें कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छींटे मार देना, वह उठ जाएगा। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, तो उसने सोचा कि जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। वह खेजड़ी के 7 पत्ते लेकर घर गई और देखा कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। वह घर जाकर देखने लगी कि उसके भाई का शरीर रखा हुआ है। उसकी भाभी रो रही थी।
जैसे ही वह गणेश जी से सुना था वैसे ही उसने कच्चे दूध में खिचड़ी के 7 पत्ते मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छींटे मारे और उसका भाई जाग गया। भाई ने उठकर कहा, आज मुझे गहरी नींद आई। बहन ने कहा, ऐसी नींद कोई किसी शत्रु को भी न आए, और उसके भाई को सारी घटना बताई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहन की सुनी वैसे सबकी सुनना। बोलो गणेश भगवान की जय। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन लड़की ने अपनी माँ से जिद की, गांव में गणेश मेला लगा है, सब लोग देखने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। माँ ने यह सुनकर कहा कि मेले में बहुत भीड़ होती है, तुम गिर पड़ोगी और तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और मेले में जाने की जिद करने लगी। लड़की की जिद देखकर उसकी माँ ने उसे मेले में जाने की अनुमति दे दी और कहा, गुस्सा छोड़ दो, मेले में अपना ख्याल रखना। जब लड़की मेले में जा रही थी तो माता ने उसे 2 लड्डू और 1 घंटे में पानी देकर कहा कि 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी भगवान गणेश जी को देना और 1 लड्डू और बचा हुआ पानी तुम खा लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेला देखने गई। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन लड़की फिर भी घर नहीं लौटी। लड़की मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर बैठ जाती है और कहने लगी कि 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी आपके लिए और 1 लड्डू और बचा हुआ पानी मेरे लिए। अब आप जल्दी से अपने 1 लड्डू और थोड़ा पानी खा लीजिए ताकि मैं अपने लड्डू और बचा हुआ पानी खा सकूं। यह कहकर लड़की पूरी रात वहीं गुजार देती है। यह देखकर भगवान ने सोचा कि यदि मैं यह लड्डू और जल नहीं खाऊंगा तो यहाँ से कन्या घर नहीं जाएगी। तो भगवान गणेश जी ने एक लड़के के रूप में वहां आए और लड़की के 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी खा लिया। खाने के बाद भगवान गणेश जी ने कहा, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। लड़की ने यह सुनकर सोचने लगी, मुझे क्या मांगना चाहिए? मैं अन्न मांगूं या धन मांगूं, या खेत मांग लूं या महल मांगूं, या मैं अपने लिए एक वर मांग लूं। भगवान गणेश समझ गए कि लड़की क्या सोच रही है और कहा, लड़की तुम अपने घर चली जाओ, तुमने मन में जो जो सोचा था वह सभी तुम्हें मिल जाएगा। फिर लड़की वहां से अपने घर चली गई। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हुई, तुम कहाँ खो गई थी? लड़की कहने लगी, माँ मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। मैंने 1 लड्डू और थोड़ा पानी गणेश जी को दिया और 1 लड्डू और बचा हुआ पानी मैंने खा लिया। जैसे ही लड़की ने यह सब बात कही उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गईं जो उसने उस समय पूछी थी। हे गणेश भगवान, जैसे आपने लड़की की इच्छा पूरी करी वैसे सभी की करना। बोलो गणेश भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब अंधी बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माँ गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन श्रद्धा के साथ गणेश जी की पूजा करती थी, भोग लगाती थी, उसके बाद ही अपना भोजन ग्रहण करती थी। गणेश जी उसकी भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के पास प्रकट होकर कहने लगे, बूढ़ी माँ तुम रोज मेरी पूजा करती हो, मुझे भोग लगाती हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा अनुसार जो चाहिए वह मांग लो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। बूढ़ी माँ ने कहा, मैं क्या मांगूं, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। गणेश जी कहने लगे, जो चाहिए वह मांग लो, या तुम अपने बहू बेटे से पूछकर मुझे कल बताना, मैं कल फिर आऊंगा। ये बातें सुनकर बुढ़िया अपने बेटे के पास गई और बोली कि आज गणेश जी प्रकट हुए थे और यह कहकर गए हैं कि मैं जो चाहूं उनसे मांग सकती हूँ, बता मुझे क्या मांगना चाहिए। बेटा कहने लगा, तुम गणेश जी से धन मांग लो। तब बूढ़ी माँ अपनी बहू के पास गई और कहने लगी कि गणेश जी ने आज मुझसे कहा है कि मैं जो चाहूं उनसे मांग सकती हूँ, मुझे क्या मांगना चाहिए बताओ। बहू कहने लगी कि तुम गणेश जी से पोता पोती मांग लो। बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू की बात सुनने लगी और सोचने लगी कि हर कोई अपने मतलब की बात कह रहा है, कोई मेरे लिए नहीं सोच रहा है। तब बूढ़ी माँ पड़ोसन के पास जाकर कहने लगी, मुझे गणेश जी ने कहा कि जो चाहिए वह मांग सकती हूँ, बताओ मैं क्या मांगूं। मेरे बेटे ने मुझे पैसा धन दौलत मांगने को कहा और मेरी बहू ने मुझे पोते पोती मांगने को कहा है। बूढ़ी माँ की बात सुनकर पड़ोसन ने कहा, ओ बूढ़ी माँ, तू अधिक दिन तक जीवित नहीं रहेगी, तू धन दौलत का क्या करेगी, तुम अपने लिए आंखों की रोशनी मांग ले, इससे जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकती है। बूढ़ी माँ ने सबकी बात सुनी और अगले दिन गणेश जी की पूजा करने बैठ गई। गणेश जी को भोग लगाया, तभी वहाँ गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बोलो बुढ़िया माँ,
तुम्हें क्या चाहिए? बुढ़िया कहती है कि अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, मेरी आंखों में रोशनी दे, पोता दे और मेरे पूरे परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया तूने ये मांगकर मुझे ठग लिया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा मैं तेरी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। इतना कहकर गणेश महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया को वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहती थी। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बूढ़ी माता को दिया वैसा ही हमें देना। बोलो गणेश भगवान की जय।